नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा, ये संभवतः कंटेम्पररी इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वो है मीडिया। रोल ऑफ मीडिया जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, एक लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका पर एक छोटी सी चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हम और आप सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, गलियों पर इस बात पर विचार करेंगे कि हमारी मीडिया कहाँ जा रही है, हमारे मीडिया में कैसी सुधार की ज़रूरत है, हमारी मीडिया अच्छी है, तभी लोकतंत्र निखरता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कुल मिलाकर के जब संवाद होता है, जब चर्चाएं होती हैं, जब डिस्कशंस होता है, तो उससे डेमोक्रेसी और एनरिच होता है, उससे लोकतंत्र और संवर्धित होता है, उससे लोकतंत्र और परिपक्व होता है। तो आइए कुछ रीसेंट ट्रेंड्स पर बात करते हैं ज़रा सा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये दुनिया के अलग अलग देशों का जो प्रेस है, वहाँ पे जो मीडिया है वो कितनी स्वतंत्र है, इस पर चर्चा करती है। और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो इस इंडेक्स को जारी करती है, लगभग हर साल जारी करती है। इंडिया में एक ट्रेंड ये देखा गया कि लगातार 2010 से 2022, अब 22 के बाद की स्थिति तो हम नहीं आपसे बता सकते, अभी तक तो 22 तक की ही बात की जा सकती है, तो लगातार 2010 से 2022 तक हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को देख रहे हैं। यानी मैं पहले ये बात आपसे कह दूं कि ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये जो डिक्लाइनेशन है, ये जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसमें जो कमी आई है वो 2014 या 15 के बाद आई है। ये 2010 से ही डिक्लाइनेशन शुरू हो गया है। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल इस सिचुएशन के लिए नहीं ठहराइएगा। देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड हो जाते हैं कहने का मतलब हम किसी एक का बड़ा इतना आंख मूंद करके समर्थन करने लगते हैं और किसी एक का इतना बड़ा विरोधी हो जाते हैं कि फिर हम अच्छी और गलत, सही और गलत की परख किए बिना समर्थन और विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। इस आदत से बचिए। तो इस वक्त मैं आपसे जो कह रहा हूं कि 2010 से ही हमारी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो हमने अपने परफॉर्मेंस को देखा वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। जैसा 2010 में हम 122वें रैंक पे थे और 2022 में हम 150वें रैंक पर हैं। दुनिया के 180 देशों में यह रैंकिंग निकाली जाती है। और एक बात और मैं आपसे साफ कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में इस रैंकिंग को नकार दिया है, मानने से मना कर दिया है कि नहीं, हम ऐसे किसी रैंकिंग को और ऐसे किसी रिपोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि ये हो सकता है ये रिपोर्ट जारी करने वाले बायस्ड हों। देखिए, सबके अपने अपने पक्ष हैं और सारे पक्षों में, सारी दलीलों में ताकत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पहले से ही मानने से इनकार करती है। और जाहिर है कोई भी सरकार मानने से इनकार करेगी, क्योंकि अगर सरकार इस बात को मान भी लेती है कि मीडिया हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्र नहीं है, तो सबसे बड़ा जो दोषी होगा वो खुद सरकार हो जाएगी और कटघरे में खुद सरकार खड़ी हो जाएगी। और डेमोक्रेसी के, देखिए, कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की कुछ अपनी अंतर्विरोध होता है। और एक अंतर्विरोध ये है कि कभी भी सरकार अपनी गलती मानेगा नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी कंट्री में नहीं होता। ये कि मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रही, डेमोक्रेसी के इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस में से एक है। जैसे एक और कंट्रडिक्शन इनहेरेंट होता है डेमोक्रेसी में कि जो विपक्ष होता है वो हर बात पर सत्ता पक्ष की आलोचना करेगा और उसके नकारात्मक चीजों को ही निकालेगा। हालांकि विरले ऐसे कभी कभी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जब विपक्ष ने सकारात्मक और प्रगतिशील रवैया अपना करके कई बार सत्ता पक्ष के द्वारा लिए गए किसी अच्छे निर्णयों का समर्थन भी करता है। अलग अलग देशों में हमने कभी कभी ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो सत्ता पक्ष इस बात को नहीं मानेगा। भारत की सरकार ने भी इसको नकार दिया। अभी हाल ही में कल की बात है, रांची में एक सत्यव्रत, जस्टिस सत्यव्रत
जी के स्मृति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रांची में एक प्रोग्राम में बुलाया गया था और रांची में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी के मीडिया पर कुछ रिमार्क दिया जो कहीं ना कहीं आज का जो मेरा ये वीडियो है उस वीडियो को बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा इंस्पायरिंग फैक्टर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो रिमार्क्स हैं। तो इससे पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर क्या कहा, मीडिया पर क्या कहा, हम जरा सा आपके सामने मीडिया की तस्वीर को प्रस्तुत करना चाहेंगे। देखिए मीडिया वास्तव में होता क्या है, तो मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है, राइट। बाकी तीन पिलर कौन है, तो बाकी 3 पिलर की अगर आप बात करो इनके अलावे तो एक जुडिशियरी हो गया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया यानी ये न्यायपालिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया और ये लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया यानी विधायिका हो गया। चौथे पिलर के रूप में हम लोग मीडिया को देखते हैं। कई बार मीडिया अगर स्वतंत्र होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार जो है, और जो सरकारों के को बेहतर प्रदर्शन करने हेतु एक नेचुरल दबाव बन जाता है मीडिया का। इसका असर डेमोक्रेसी पर सकारात्मक रूप से पड़ता है और अगर मीडिया ढीला ढाला पड़ जाए ना तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी चरमरा जाती है और इसीलिए इसको फोर्थ पिलर के रूप में देखा जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। मीडिया वास्तव में आज के टाइम में मीडिया को अगर हम बांट के देखते हैं तो देखिए संकीर्ण रूप से मत देखिएगा। मीडिया मतलब 3 चीज, एक को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक को आप बोलते हो सोशल मीडिया और एक को आप बोलते हो प्रिंट मीडिया। 3 चीजें हैं हमारे पास, मीडिया के 3 अलग अलग आयाम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे आप टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह जो आप देखते हो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया का जहां तक सवाल है तो जो आप वेल नोन हैं इस शब्द से, ट्विटर है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप सोशल मीडिया के अंतर्गत रखते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी चीज़ें आप जानते हैं, टेलीग्राम। और प्रिंट मीडिया कहने का मतलब जो छपता है, जिसकी प्रिंटिंग होती है, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब डेमोक्रेसी अपने प्रयोगों के दौर से गुजर रही होती है यानी एक्सपेरिमेंट्स के दौर से गुजर रही होती है, अभी कमज़ोर लोकतंत्र जब हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की कुछ कमियां दिखाई देती हैं, किंतु वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया भी मैच्योर हो जाता है डेमोक्रेसी के मैच्योरिटी के साथ साथ। इसलिए बहुत घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया डैमेज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। देखिए सोशल मीडिया को आप फ्री छोड़िए, शुरुआत के दौर में सोशल मीडिया का मिसयूज होगा और जब उसी मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया से आपकी जनता अवेयर हो जाएगी तो वही सोशल मीडिया आपके लिए वरदान का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए सोशल मीडिया अपनी जगह है, उस पर अभी ये चर्चा नहीं है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे रेगुलेशंस की ज़रूरत है और हम आप बहुत गलतियां करते हैं। हम आप खुद सोशल मीडिया में कई बार ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं, ऐसी चीज़ों को साझा करते हैं जो शायद फैक्चुअली सही है, गलत है, पता नहीं। तो खैर इस पर अभी मेरी ये चर्चा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में एक तरीके से कल सीजेआई ने जो बात कहा वो 3 बातें, यहां पे 3 वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। एक है एजेंडा ड्रिवन। एजेंडा ड्रिवन कहने का मतलब एक पहले से ही एक एजेंडा सेट कर लेते हैं और उस एजेंडा के फेवर में ही तथ्यों को परोसते हैं, सूचनाओं को परोसते हैं और जनता को एक पक्षीय विश्लेषण बताया जा रहा है। ये एजेंडा ड्रिवन का मतलब हुआ हिंदी में। इल इन्फॉर्म्ड कहने का मतलब यह है कि जो भी सूचनाएं आप बता रहे हैं वो भी इल है, कम है, आपकी अपनी सोच के फेवर में जो इंफॉर्मेशन से बस उसी को आपने परोस दिया, राइट। हो सकता है कई बार गलत सूचनाओं को आप परोस दिए अपने एजेंडा को सेट करने के लिए, इसको कहते हैं इल इन्फॉर्म्ड। और बायस्ड कहने का मतलब यह है कि आप पहले से ही किसी एक पक्ष को लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि नहीं यही सही है और ये गलत है, किसी एक के पक्षधर हो गए। और ऐसा जब मीडिया हो जाता है ना तो मान के चलिए इसी परिस्थिति को कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो चरमरा रहा है, जो लोकतंत्र के उत्तर जीविता के लिए, दीर्घ जीविता के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए अच्छी बात नहीं होती।
एक शब्द और जिक्र किया है कल न्याय चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना साहब ने कि मीडिया जो कंगारू कोर्ट्स चलाते हैं। अब कंगारू कोर्ट्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कंगारू कोर्ट्स का मतलब यह होता है कि स्वयं मीडिया अपने पैनल पे कई बड़े बड़े लोगों को बिठा देती है, किसी इशू पर डिस्कशन शुरू कर देता है और मीडिया खुद तय करने लगता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। इसको कहते हैं कंगारू कोर्ट्स, राइट। और जब इन कोर्ट्स पे इंफॉर्मेशन, आप समझ रहे हैं, मैनिपुलेटेड मिलने लगे, देने लगे, बायस्ड हो तरीके से बताया गया, तो पब्लिक का जो एक ओपिनियन है वो ओपिनियन कैसा बनता है। देखिए यहां पे एक बात और मैं कहूं, मीडिया को इंफॉर्मेशन परोसना चाहिए था, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, और इंफॉर्मेशन से ही निकल करके एक जो चीजें सोच बनती है जो पब्लिक की, उसको आप कहते हो ओपिनियन। अब दिक्कत क्या आ गया है आज की मीडिया में कि इस स्टेप को थोड़ा सा लोग स्किप करके डायरेक्ट ओपिनियन बेस्ड प्रोग्राम्स चलाना शुरू कर दिया। ओपिनियन किसका क्या हो और क्या नहीं हो वो पब्लिक को तय करने दीजिए, वो जनता को तय करने दीजिए। अगर आप इस जनता को इतने बौद्धिक मानते हैं कि 18 साल हो जाएगा तो वो विवेकशील तरीके से वोट करेगा और एक अच्छी सरकार चुन सकती है, इस काबिल अगर आप मानते हैं, तो ये जनता इस काबिल भी है कि आप जो सही सही सूचनाएं हैं उसको परोस दीजिए। ओपिनियन जनता अपना सेट कर लेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन डायरेक्ट आप ही जब ओपिनियन सेट करने लगिएगा तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो आज की है उसमें बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। इसमें याद रखिएगा, ये जो प्रिंट मीडिया है ये थोड़ी बहुत अभी भी अकाउंटेबल है एज पर द CJI, अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमवी रमन्ना। प्रिंट मीडिया इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा इस प्रकार के जब काम किए जाते हैं ना तो इससे जुडिशरी में भी एक प्रेशर बन जाता है, इससे जुडिशरी में भी एक प्रेशर बन जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर कि आप इसका एक बहुत सिंपल है, आप किसी इशू पर 3-4 न्यूज़पेपर्स को पढ़ लीजिए, आप उस वो इशू आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी इशू पे 3-4 न्यूज चैनल आप देख लेंगे ना तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो दिक्कत है आज के दौर की। TRP बटोरने के चक्कर में हम जो अच्छा लगेगा सुनने में, जिसको बेचने में मजा आएगा, वैसी चीजों को ज्यादा परोसते हैं। सत्य और असत्य से इतर होकर के अब हम तय करने लगते हैं कि हमें क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना है। तो मीडिया को एक बार अपनी भूमिका पर एक बार स्वयं सोचना चाहिए। देखिए उसमें एमवी रमन्ना ने यह भी बात कह दिया बहुत कायदे से कि इससे पहले कि गवर्नमेंट या जुडिशरी आप पर इंटरफेयर करे, आप अपनी सुधार खुद में थोड़ा सा आप अपने आप में असेसमेंट करिए कि कहां गलती हो रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार या न्यायपालिका जब इंटरफेयर करने लगती है तो इसको बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं मानी जाएगी मीडिया पर। फिर यही जनता बोलेगी कि देखो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके की चीजों पर थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए। और इस तरीके से मीडिया पर कल एमवी रमन्ना ने यह बात कहा। मुझे भी लगता है कि आज के दौर का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत अच्छा मुद्दा है, इसको लेकर के आपके सामने आना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं। चलिए आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार।